चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। त्रिप कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो वह। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डयवी अपाल दौजेण परूं ते परम पुड़वी। सब कर्म मल्लिका नास करवरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरु हरे, अंत पद को पा दिया, कर नमन इन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 90 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है सम्यक ही पंडित है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि ने क्या किया है कि उसकी ज्ञान की पर्याय में सारे भ्रम टूट गए हैं। क्या है? सम्यक दृष्टि का ज्ञान इस प्रकार से परिणमन कर गया है, सारे भ्रम उसके टूट गए कि मेरी जो चैतन्य आत्म वस्तु है सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। क्या मगर आप और जितने भी दुख हैं अज्ञानता के, समझ गए आप, भ्रम के ही तो दुख हैं। जीव जितने दुखी हो रहे हैं सब भ्रम से ही दुखी हो रहे हैं। शरीर को अपना जानते हैं मानते हैं, समझ में आए, कर्मों से डरते हैं। क्या है? जबकि कर्मों से डरने की क्या जरूरत थी तुम्हें? कर्म तो जड़ है बेचारे, मैंने तो खुद ही नहीं पता है कि तुम जीव हो। मैंने ये भी नहीं मालूम कि मैं कर्म हूँ, जानने देखने वाली वस्तु नहीं हूँ। और बिन से डर रहा है, यानी नहीं डरता किसी से। समझ में आया? सम्यक दृष्टि जीव की ज्ञान की पर्याय में सारे भ्रम उसने तोड़ दिए। क्या? और अपने चेतन भगवान आत्मा को निज रूप से अनुभव करता है। कल जिस प्रकार से अपनी चर्चा आई थी कि सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को सातवां द्रव्य रूप से अनुभव करता है। क्या है? भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, है? जीव अनंत है, पुद्गल द्रव अनंतानंत है, धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव एक है, एक एक है, और काल द्रव असंख्यात है। ऐसे जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं।
पर उन चेतन अचेतन पदार्थ से मेरा भगवान आत्मा अत्यंत भिन्न है। क्या है? ऐसा उसकी ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आया है, और ऐसा अपने आप को अनुभव करता है। इसीलिए वह सम्यक दृष्टि हो गया और पंडित हो गया। क्या? भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, और वो अपने आप को अलग से देखता, 6 द्रव्यों से भिन्न। ये 7वां द्रव्य रूप से अनुभव करता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा जीव को, तो इसी प्रकार होगा। क्या? हाँ, कि मैं तो विश्व में बिल्कुल ये अलग पदार्थ निकला, सबसे अलग, सभी चेतन पदार्थों से, सभी अचेतन पदार्थों से। क्या? अंदर में जो राग आदि परिणतियां, उनसे भी मैं भिन्न ही निराला हूँ। ऐसा उसे अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? तब वह सम्यक दृष्टि है, तब वह पंडित है, तभी वह त्रिलोकपति हो जाता है। समझ में आया? ये गाथा में बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। गाथा को आपने 17-18 दिन तो आपने सुन लिया है, और 2-4-5 दिन और चलेगी। देखें आप गाथा का 175 पर अपनी चर्चा है। कहते हैं सम्यक दृष्टि चांडाल हो तो है। गाथा का पाठ रह गया, ठीक है, गाथा का पाठ कर लेते हैं। चलिए। बुद्ध शीघ्र पावे सदा सुख निधि, और केवल ज्ञान भी। देखें अपन 75 पे अपन चर्चा पे। सम्यक दृष्टि चांडाल हो तो भी वह देवों द्वारा पूजा जाने योग्य है। अल्प काल में वह चारित्र लेकर मुक्ति प्राप्त करेगा, तथा स्वद्रव की दृष्टि बिना भले नवमी गिरवेय का देव हो, तो भी वह पूज नहीं। आचार्य कुनकुन देव ने उसे संसार तत्व अजहू पापी कहा है। इसीलिए तो कहा है कि सम्यक दर्शन सहित नरक वास भी अच्छा है, सम्यक दर्शन बिना स्वर्ग भी अच्छा नहीं। सम्यक दर्शन हुआ तो दृष्टि मोक्ष, यानी दृष्टि मुक्त हो गया। 5 लाइनें हैं आज के स्वाध्याय की। कहते हैं सम्यक दृष्टि चांडाल हो तो भी वह देवों द्वारा पूजने योग्य हो जाता है। क्या है? मैंने चांडाल है, लेकिन संगी पंचेंद्री है, तो संगी पंचेंद्री को तो सम्यक दर्शन कहा है। समझ गया? चाहे वो त्रियंच गति का जीव हो, है, चाहे देव गति का हो, चाहे नरक गति का हो, चाहे मनुष्य गति का हो, है, चांडाल है। तो इसको मत देखिए आप। क्या है? तो आत्मा संगी है, इसीलिए सम्यक दर्शन का पात्र है वो। समझ गए आप? असंगी पंचेंद्री तक तो कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकती है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक कोई भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। संगी पंचेंद्री जीव को पात्रता है समय में, क्योंकि मन मिला है, अपने हित अहित का विचार करने का समय मिलता है। मन काय के लिए मिलता है? प्रत्येक आत्मा है तो प्रभु, सिद्ध भगवान जैसा ही है। प्रत्येक आत्मा है कि नहीं है? सिद्ध भगवान जैसा ही है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां सभी जीव में विद्यमान हैं। उन्हें कहीं से लाना नहीं है। समझ में आ गई भैया? आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है।
ऐसा 22वें नंबर की गाथा में ये बात आई थी। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। आपको अगर परमात्मा के भगवान के दर्शन करना है तो आप जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लो, अपने आत्मा को पहचान लो, तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। क्या कहा पारसमणि? भगवान के दर्शन करने आती हो ना आप लोग मंदिर में? क्या कह रहे हैं? मंदिर में अपन काय के लिए आते हैं माधुरी? ईमानदारी से बोल। हाँ, मंदिर में अपन काय के लिए आते हैं? भगवान के दर्शन करने आते, बराबर। जो बेबी भगवान बैठे हैं ना, उनके दर्शन करने आते हो ना, तो वे ही भगवान कह रहे हैं। कौन? वे ही भगवान कह रहे हैं देखो तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो सभी आत्माएं परमात्मा हैं। क्या? सभी आत्माएं जितनी भी जगत में जीव राशियां हैं सब परमात्मा स्वरूप हैं। ठीक है? तुम्हें अगर हमारे दर्शन करना है तो तुम सबसे पहले जिनेन्द्र देव परमात्मा की जो वाणी है वहां जाइए, वहां समझिए, आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। इसीलिए योगी अब तो किसी प्रकार का विकल्प मत कर। ऐसा लिखा 22वें नंबर का था। यानी आपको अगर परमात्मा के दर्शन करना है तो सबसे पहले जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने। और जब तक आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे तो कभी भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे ही नहीं। अच्छा है कितने घूमिया सम्य शिखर जी, गिरनार जी की यात्रा खूब करके आ जाओ। जितनी तुम में ताकत है तो शरीर में खूब खूब करके आ जाना। है, परमात्मा के अगर दर्शन करना है तो तुम्हें जनवाणी माता के द्वारा जो जिनेन्द्र देव भगवान की वाणी है उसको आप सुनिए। आपको मौका मिला है, क्योंकि आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आए हो। मन काय के लिए मिलता है? हजारों बार हमने कहा मन किसके लिए मिलता है? पाप करने के लिए मिलता है कि पुण्य करने के लिए मिलता है कि धर्म करने के लिए मिलता है, ये बताओ। अब निर्णय करो आप। ये आपको निर्णय करने पड़ेगा। जिनने निर्णय किया है बिनकी नैया पार होगी संसार को। हाँ, जिनने निर्णय किया बिनकी नैया पार हो गई। विचार गति 84 लाख योनियों से हट गए वे तो। क्या? और सिद्धों में जाके अपना नाम लिखवा दिया उन्होंने। और हम निर्णय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे ऐसे घूम रहे, तो घूमत रहो। मौका मिला है, मनुष्य पर्याय के समय सबको अपने अपने हिसाब से बितने ही मिले हैं ना भैया। वहां में कोई कम ज्यादा कर सकता है क्या? आज जो आपको मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, कल का तो कोई भरोसा नहीं है, इस समय का भरोसा नहीं है भैया। है, ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सांस अंदर चली गई भैया वो वापस लौट के आ पाई कि नहीं आ पाई, इससे पहले ही कैसे में आपका आत्मा और शरीर का संबंध खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ जाओगे? माता जी कहाँ जाएंगे? अरे कहूं तो जाओगे कि नहीं जाओगे भगवान? कहाँ जाओगे? कि जैसे तुमने भाव किए होंगे वहां जाओगे। क्या जाओगे? ये पांचों गतियां भावों के अनुसार मिलती हैं, परिणामों के अनुसार इनका विभाजन होता है। समझ में आया? जिंदगी भर तुमने क्या किया है तो वहां में चले जाओगे। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय जो हमें आपको प्राप्त हुई है, पहले ये निर्णय कर लो भाई साहब कि पुण्य करने के लिए मिली है कि पाप करने के लिए मिली है कि धर्म करने के लिए मिली है। ये तो निर्णय करना पड़ेगा नहीं माधु? क्या माधुरी? है, मन मिला है। मन, मन काय के लिए मिला है? धर्म करने के लिए मिला है। मन जो मिलता है वास्तव में धर्म करने के लिए मिलता है। पुण्य पाप करने के लिए मन नहीं मिलता है। पुण्य पाप तो तुम्हारी एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक सभी जीव पुण्य पाप कर रहे हैं। समझ में आ गया भैया? इसीलिए दिमाग में से निकाल दो
कि हम यहाँ मन मिला है पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिला है, ये सबसे पहले निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। मन मिलता है अपने आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए मिलता है। क्या के लिए? नर भव मिलाए मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। काय के लिए? समझ में आया? हम्म? जब आपका यह निर्णय हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी पुण्य पाप की जो रुचि है अपने आप टूट जाएगी आपकी। कितना बड़ा काम हो गया है। अभी रुचि तोड़ना है पुण्य पाप की, और अपना आत्मा भगवान आत्मा इसके प्रति रुचि जागृत करना है। अगर हमने अपने आत्मा को नहीं जाना, नहीं पहचाना, समझ में आया भैया, तो नियम से काय समय चार गति हमारे सामने खड़ी हुई है। समझ में आया? तो अपने आत्मा के प्रति आपको रुचि जागृत होगी, रुचि जागृत होने लग जाएगी तो जो है आप जब शास्त्र सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये शरीर चाहे त्रियंच गति का संगी पंचेंद्री वाला हो, चाहे देव गति का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे नारकी का शरीर हो। समझ में आया? अब यहाँ लिया चांडाल का शरीर है, चांडाल का क्या शरीर, चांडाल का है, लेकिन आत्मा देखो सम्य दृष्टि हो गया। बस शर्त तो संगी पंचेंद्री की थी, जो है शरीर से क्या लेना देना। अब ये 2 दिन पहले अपने मेढक के शरीर को सुन, मेढक के शरीर को हुआ था, अब ये चांडाल का शरीर ले लिया क्या। पर हमारे आपके संयोग में तो बढ़िया ही है भगवान। मनुष्य का शरीर है बढ़िया, बताइए आप। तो भी हालत हमारी दुबली पतली हो रही है, गजब हो रहा है। मेढक काम कर लेता, चांडाल का जीव काम कर रहा है। हम्म? तो सम्यक दृष्टि चांडाल हो तो भी वह देवों द्वारा पूजा जाने योग्य हो गया, क्योंकि उसने इतना बढ़िया काम किया है। उस चांडाल के शरीर में रहते हुए आत्मा ने कि अपने आप को सबसे भिन्न देख लिया है। क्या देख लिया है? अपने आप को सबसे भिन्न जानता है। जानता ही नहीं है, अनुभव भी कर रहा है। क्या है? अगर आप लोग अगर करते हो तो आप भी देवों द्वारा पूज्य हो जाओ। नहीं आई समझ में? कोई भी सम्य दृष्टि संगी पंचेंद्रिय जीव में हो, वह देवों द्वारा पूज्य हो जाता है। समझिए आप, क्योंकि उसने बहुत बढ़िया उत्कृष्ट से बढ़िया बढ़िया काम किया है। समझिए आप, और ये जीव संगी पंचेंद्रिय में ये काम कर सकता है। क्या? ऐसा ना सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे। आपको सोचिए, मेढक कर रहा है, त्रियंच गति का जीव कर रहा है। नरक में देखो, त्रियंच गति में भी कितनी प्रतिकूलताएं आपके सामने खड़ी हुई दिखाई देती हैं। बताओ, मेढक का पानी गिर रहा हुआ है, वो बेचारा अब क्या करे बताओ। तुम्हें पानी गिरे तुम छाता भी लगा लोगे, अपने घर में भी चले जाओगे, भैया बरसाती भी पहन लोगे। हैं? पर वो बेचारा क्या करे? बताए मेढक क्या करे? कितना आपका पुण्य का उदय सामने चल रहा है। वो देखो वो प्रतिकूलता में भी धर्म करे बैठा है। नरक में रहने वाले नारकी एक नहीं असंख्यात हैं। कितने? 7वें नरक में असंख्यात जीव सम्य दृष्टि है। कितने? 7वें नरक में रहने वाले नारकी जीव असंख्यात हैं, और उससे अनंत गुने 6वें नरक में रहने वाले हैं। उससे अनंत, उससे असंख्यात गुने कितने? भैया का जो समझ में आ रही है धर्म की बातें माधुरी? 7वें नरक में रहने वाला असंख्यात सम्य दृष्टि जीव, उससे अनंत गुने 6वें नरक भूमि में रहने वाला, उससे भी असंख्यात गुने। क्या कह रहे हैं? आगे बात समझ में? और उससे भी असंख्यात गुने 5वें में, और उससे भी असंख्यात गुने 4थे में, और उससे भी असंख्यात गुने 3रे में, और उससे भी असंख्यात गुने 2रे में, और उससे भी असंख्यात गुने पहले में। अब बताओ कितने जीव असंख्यात कितने नरक में, बोलो बताएंगे भैया। भीड़ पड़ी है उन नरकों में।
तो अपन नरक ही चलते हैं फिर। जब तुम अनुकूलता में तुम्हें जागृति नहीं आ रही तो प्रतिकूलता में कैसे आएगी बताओ भगवान। नए नए प्रतिकूलता आ जाती है तुम्हें तो ऐसी कसाई निकलने लग जाती है, पूछो मत। क्यों कल्पना करते हो भगवान, जो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो कर लो। उससे ये तो शिक्षा लो भाई साहब, कितनी प्रतिकूलता में भी वो अपनी आत्मा को साध लेता है, अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। तो हमें ऐसी क्या तकलीफ है, तो बताओ। नहीं ऐसा में जब बिना आंख वाले अंधे लोग भी सीए कर लेते हैं, तो आंख वालों को क्या तकलीफ है। नहीं ऐसा है। मूंगफली का ठेला लगाने वाला बच्चा सीए कर लेता है, और तुम्हें सब फैसिलिटी मिली है, और तुम नहीं कर पा रहे, तो बता जान दोष कौन को है। इस बात पे विचार क्यों नहीं करते हो। क्या ये समझ में आ रही बात। आप इस प्रकार से सोचिए ना। त्रियंच गति में रहने वाला जीव त्रियंच गति में भी असंख्यात है। असंख्यात। देव गति में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव। और मनुष्य में संख्यात है। कितने। हाँ, मनुष्य में संख्यात। सब जगह देखो। और आप सम्यक दृष्टि नहीं, आप में खास बात है कि आप मनुष्य पर्याय में इस वर्तमान की स्थिति के अनुसार आप तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक पुरुष वर्ग, पुरुष वर्ग है, भावलिंगी संत हो सकते हैं। महिला वर्ग अर्जिका तक पांचवें गुण स्थान तक समझेगा। आगे बात समझ में भैया। पर सम्यक दर्शन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रकार से सोच बनाई है अपनी। क्या जब इतनी प्रतिकूलता में वह जीव अपना काम कर लेता है, और मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को आप विचार करिए, अपडेट करिए आप अपने आप। समझ में आया भैया। तो कहते सम्यक दृष्टि चांडाल हो तो भी वह देवों द्वारा पूजा जाने योग्य है, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया काम कर लिया उसने, ऐसे सम्यक दृष्टि में। अरे अपने आप को सबसे भिन्न देख लिया माने। क्या देख लिया। मैं तो शरीर से भिन्न हूँ। शरीर को आज तक हमने छुआ ही नहीं था। क्या कर्म हमारी आत्मा के साथ में है, ये बात सही है अनादिकाल से, पर आज तक मैंने कर्मों को छुआ नहीं, और कर्मों ने मुझे नहीं छुआ है। अब डरने की क्या जरूरत है। अरे डरे बे, कौन डरे भैया। नहीं यार, जैसे आपके यहाँ पर इंदौर में गोली मारने के आदेश हो गए हैं, धारा नहीं लग जाती है 144 है, क्या कोई दिखेगा इस समय। एक बार भोपाल में जब मैं था, जब वो है ना उधर जो अयोध्या के, अयोध्या में हो गया था ना मस्जिद कांड। उस समय में आश्रम में था भोपाल में ही, 92 में समय में आया। तो 92 में मैं आश्रम में था, ब्रह्मचर्य आश्रम में। और हमारे बाहर ही क्या समय देश के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति कौन थे उस समय है? है? क्या भैया। वो पंडित जी थे ना, पंडित, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वहीं पर रहते थे, ललवानी प्रेस रोड पे, वो उनका घर बना हुआ है, ललवानी प्रेस रोड पे ही आश्रम है। समझ गए आप। तो उनके यहाँ हमेशा दो तीन बॉडीगार्ड बैठे रहते थे, पुलिस वाले। ठीक है। और अपना आश्रम ऐसा समझिए, जैसे जो है आप यहाँ से मेन रोड समझ लो आप। कितना, इतना दूर बस, गली पार करके उनका घर आ जाता था। हम भाई उस समय तो वहाँ आश्रम में मंदिर था ही नहीं। मंदिर तो बाद में फिर जो है निर्मित हुआ। ठीक है कि नहीं। अब वो जो है, अब दर्शन किए बिना यार अपन तो भोजन करें नहीं। लेकिन गोली मारने के आदेश थे। पारसमणि चौक का मंदिर था पास में, वहीं से मंदिर है, लेकिन दूर था थोड़ा। अब दर्शन तो किए बिना, अब गोली से लगे सो लग जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा।
अपन तो प्रभु के दर्शन करने चल रहे हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। चले निकल गए हम। अब वहां तक तो कोई हमें दिक्कत नहीं आई, कहाँ तक? हैं? जो उनका राष्ट्रपति जी का घर था ना, समझ गया, वहां तो बॉडी गार्ड लगे, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। बड़े आराम से चला गया मैं। उसके बाद जो है क्या समय लोहा बाजार तक मैं पहुंचा, मंदिर के पास में ही, तो वहीं से वहां ने गोली लगाई मेरे को। क्या? गोली दागी। और गोली मेरे को तो लगी नहीं, वो लगी वहां पे बच्ची जो पानी भर रही थी, और उसको जाके, उसको क्या, उसके गगरे में जाके लगी। पानी भर रही थी नहीं, समझ आए? समझ आए क्या भैया? मैं ये कहता हूं आपसे कि जैसे यहाँ पे ऐसा कर्फ्यू लग जाए कि देख के ही गोली मारने के आदेश, ठीक है, और आपने एक बुलेट प्रूफ वो पहन रखी, पूरी बुलेट प्रूफ, यानी ये नख से लेके पैर के अंगूठे से लेके पूरे सिर तक पूरी जो है बुलेट प्रूफ, यानी आप गोली कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगी। फिर आप डरोगे क्या? डरोगे? कैसे निकलोगे? हैं? बढ़िया तरीके और मुस्कुराते हुए निकलोगे? है क्या ऐसा में? ऐसे मुस्कुराते हुए सड़क पे निकलोगे? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जी संसार में ऐसी रहता है बिल्कुल। वो जानता है कि पर तरफ मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करता। संयोग में रहने से क्या होता है, हमारे अंदर प्रवेश करे जब है ना, तो ऐसा उसने दृष्टि का जो है अपने ज्ञान में बना के चलता है। ऐसी उसे अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है। समझ, ये बात यहाँ आने वाली है। सब तो वह रहित होता है ना समय दृष्टि जी, क्योंकि उसे सब भ्रम टूट गया उसे। ऐसे भ्रम टूटे उसे पूछो मत कि शरीर नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। और बोलो, कर्म नाम की चीज नहीं है। माता जी, राग तो अज्ञानता में पैदा होता था, तो बाकी छुट्टी वैसे ही हो गई, क्योंकि अज्ञानता चली गई तो क्या, थोड़े बहुत राग अधिक रहेंगे, वे अपनी अवस्था पाके वे भी खिसक जाएंगे। डरना किस बात का? डरे भी जिन्हें ज्ञान नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि चांडाल हो तो भी वह देवों द्वारा पूजा जाने योग्य हो गया। इतना बढ़िया काम किया उसने, समझ लो। वो अब किसी से डरता नहीं है, वो आनंद में रहता है। इतना बढ़िया काम किया तो बोलो, है देवों द्वारा पूज्य बन गया। अब आप कर लोगे तो आप भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे, फिर आप संसार में रहने के योग्य नहीं बचोगे। क्या है? अयोग्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सारे संबंध आपके जो है संसार में, क्या है, ऐसे पागल को रखना क्यों है यहाँ? है, अब जिद समझते ही नहीं कुछ, जो सब जानता है हमारी पोल। क्या? तो ऐसा जीव कैसे रह सकता है, बताओ? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं अपने ऑफिस में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है कि नहीं? कोई लेना देना नहीं, मुझे तो अपनी तनख्वाह से मतलब है, ठीक है। अब जो इस प्रकार के अफसर हैं, जो अपना कैसा में लेने देने का काम करते हैं, तो वे हमें अपने पास बैठा रहेंगे क्या? आप बताओ। जो 2 नंबर का काम करता होगा और मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं वहां बैठा हुआ हूँ, तो वो क्या चाहेगा? क्या चाहेगा बोलो? मुझे अपने कोई काम के नहीं है, क्या कहेगा वो? क्या कहेगा ये ना तो हमें खाने दे रहे हैं, खुद तो खाते नहीं है, और हमें भी खाने दे रहे हैं। तो पंडित जी साहब, पंडित है जैन साहब, क्या समझे? जैन साहब आप तो जो है, आप हमारे कोई काम के नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, अब वह संसार की योग्य रहा ही नहीं है कायदे से। समझ गए आप? क्योंकि यहाँ संसार में सब झूठ मायाचारियों का काम चलता है। समझ गए नहीं आप? वो सम्यक दृष्टि सबकी असलियत जान चुका है। अब असलियत जान चुका कोई नहीं हराएगा कैसे आप? समझ में आएगी बात? माधुरी कुछ क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपने ज्ञान की पर्याय में बहुत अच्छा काम किया है।
उसने अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है वो। क्या करता है सम्यक दृष्टि जीव? सम्यक दृष्टि जीव अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करता हुआ अंदर जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आनंद लूटता है। तो वह सम्यक दृष्टि हो गया, वह कूद हो गया, विजेता हो गया। बोलो, बताइए, आप सबको हरा दिया उसने, सबको हरा दिया। तो विजेता को तो भाई साहब माला पहनाई जाएगी कि नहीं पहनाई जाएगी? बोलो। हैं? भाई दुनिया में सब विजेताओं को पहनाते कि नहीं पहनता, सम्मान करती है कि नहीं करती है? तो सम्यक दृष्टि जीव ने बड़ा सम्मानजनक काम किया है अपने जीवन में। है, उसे तो सब तो बहुत बढ़िया काम किया, वाह। ऐसा तुम्हें सुखी होने के लिए तुम जाने ही नहीं है। तुम तो बस अपने आत्मा को तुमने पकड़ लिया है। ये सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है। सम्यक दृष्टि जीव ने अपने चेतन भगवान आत्मा को अपनी ज्ञान की पर्याय में बसा के बैठा हुआ है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अपने चेतन भगवान आत्मा के लिए समर्पित है। समझ में आया भैया? इसीलिए वह त्रिलोक पूज हुए क्या। अब कहते हैं, अब देखना, ये तो सम्यक दृष्टि का देवता द्वारा पूज हो गया, समझ गया, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है। आपको नहीं लगता ये अच्छा काम नहीं है क्या? है, अज्ञानी जी पांच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगा रहा कि भगवान स्पर्श इंद्रिय जाए छोड़ो बाय छोड़ो, जैसे सिया ने क्या किया है भैया। फिर पोल खुली, एक ही नहीं थी, बहुत सारे थे बाकी। तरकाफ निकलो। अरे भैया यही हो रहा संसार में, ध्यान रखिएगा। दक्षिणा नागिन जो जो डंकी लहर जहर की आना, क्या है? हाँ, एक में संतुष्ट नहीं होता जी। नया 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 स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ, ऐसे सभी विषयों में, पांच इंद्रिय के विषयों ऐसे ही हैं। समझ नहीं आप? और उसने समस्त पांच इंद्रिय के विषयों को तलांजलि दे दी, क्या कर दिया है? बोलो, कितना बड़ा विजेता हो गया, इंद्रिय विजयी हो गया। अंदर में इंद्रिय विजय हुआ तो रागादिक पे भी विजय प्राप्त कर लिए, तो वो तो सम्मान की योग हो गया कि नहीं हो गया भगवान? है, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ऐसे लोगों को, है, देव अगर उनकी अगर जो है सम्मान देते हैं। पूजा का मतलब अष्ट तरफ से पूजा नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। पूजा का मतलब सम्यक दृष्टि की अष्ट तरफ से पूजा नहीं करते हैं। हैं? बहुत बढ़िया काम किया, वाह। आप समझे नहीं? बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा है। तो पूजा का मतलब अष्ट तरफ से पूजा का अर्थ नहीं लेना। क्या? अब कहते हैं अल्प काल में वह सम्यक दृष्टि जीव जिसने ये काम किया, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की है, अल्प काल में थोड़े से ही समय में वह चारित्र लेके मुक्ति प्राप्त करेगा। क्या है अब? चारित्र का मतलब क्या है? चारित्र लेकर मतलब क्या? 28 मूल गुण का भार में पालन करेगा, मुनि बनेगा, पहले भाव से नग्न होता है, फिर बाद में द्रव्य से नग्न होगा। ये सिद्धांत है। क्या है? आचार्य कुमकुंद देव ने अष्टपावक जी बहुत अच्छी गाथाएं लिखी है, पढ़ना उसको। पहले हो भाव से नग्न, और फिर हो द्रव्य से नग्न, और फिर हो भाव लिंग। क्या है? ये क्रम है। भाव से नग्न का मतलब क्या है? नहीं, कोई वितरागता नहीं आई, ध्यान रखिए। हाँ भाई, ये अभी राग तो है ना। भाव से नग्न यानी इनको द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म को अपनी चीज नहीं जानता, अपनी नहीं मानता। पहले यहां से नग्न होता, कहां से? है तो शरीर भी है, कर्म भी है, और रागादिक परिणतियां, पर उन्हें अपना नहीं जानता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपनी जानता मानता है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। ये इसका मतलब भाव से ना। समझ में आया?
राग है पर राग को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता, अपनी चेतन आत्मा नियत सही हो गई ना। अरे भैया लौकिक में जिसकी नियत सही हो जाती है तो उसकी बरकत होती है कि नहीं होती है? बोलो हाँ या ना। है? बरकत किनकी होगी? बेईमानों की होती है कि नियत जिसकी सही होती है? तो सम्य दृष्टि की नियत पहले सही हो गई है। अब बरकत धीरे धीरे उसकी बरकत होती जाती है। तो वो आगे उन्होंने लिखा कि अल्प काल में वह चारित्र लेकर क्या बाहर में नग्न दशा भी आएगी, मुनिपना भी आएगा, 28 गुण का पालन भी करेगा, और अंदर में तीन चौकड़ी कसाय का अभाव भी होगा। इसका नाम मुनि दशा है। ठीक है ना? चारित्र लेकर, चारित्र गुण की पर्याय है अंदर अंदर अतीन्द्रिया में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जो जो कसाय टूटती जाएगी। क्या होगा? अंदर से, समझ गए ना? प्रतिमा आदि है, प्रतिमा भी है, देश वृत्ति की प्रतिमाएं हैं, दो चौकड़ी कसाय के, मतलब सब यहाँ से टूटेगी। कहाँ से टूटेगी? अपने अपने आत्मा को उसने साधन बनाया निस्वभाव साधन के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान महावीर या जो भी हुए भगवान पर्याय में उन्होंने क्या किया? निस्वभाव साधन के द्वारा चार घातीय कर्मों का नाश किया। समझ? समय दृष्टि जीव ने अपना निज स्वभाव भगवान आत्मा को साधन बनाया। तो साधन बनाया तो अनंतानंद की कसाय तो चली गई। समझ गए ना आप? अब वे पीछे की जो रह गई हैं अप्रत्याख्यान आदि तीन चौकड़ी कसाय, उनको भी हुआ क्या है? अंदर से अपने आत्मा का आनंद लेते 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 वे कसाय भी जो है टूटती चली जाती है। और जितनी कसाय टूटती चली जाती है उतने बार में वृत्त भी दिखते हैं। अब तो कसाय टूट रही तो वृत्त तो दिखेंगे ही भैया। तो देश वृत्ति हो जाएगा, प्रतिमाधारी हो जाएगा। और ज्यादा कैसे में टूट गई अंदर से आनंद लेते लेते, अंदर में आनंद बढ़ रहा है और बाहर में कैसे में जो है फिर मुनि दशा आ गई। ये अंदर से तैयारी करके चलो ना भाई। ये थोड़ा हम लोग ब्रह्मचारी हो गए हैं तो चलो ठीक है, ब्रह्मचारी हो गए इसका मतलब क्या? कि समाज के लिए हुए ब्रह्मचारी क्या? ना खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हो गए हैं। हैं? अगर समाज ना पूछे तो गुस्सा करने लग जाते हो। हाँ? कौन से ब्रह्मचारी हो तुम? मुझे तो बताओ भाई। ब्रह्मचर्य प्रतिमा कौन सी है भाई अपने यहाँ पे? सातवीं प्रतिमा है ना? तो सातवीं प्रतिमा ज्ञानी की होती है कि अज्ञानी की होती है? तो तुम्हें कौन सी प्रतिमा है ये बताओ। अच्छा, कौन सी प्रतिमा तक समय दृष्टि जीव, देश वृत्ति जीव कितनी प्रतिमा तक बिजनेस कर सकता है? खाता है, खिलाता है, खवाता है। बोलो भैया, प्रतिमाओं का शरीर समझिए आप। लेकिन हम तो पूरे आश्रित हो गए समाज के ऊपर, तो ब्रह्मचारी है भाई। तो तुम ठेका ले लो का ने? समझे? अंदर से पूरी तैयारी के साथ में जाता है। समझ गए ना? आप समझेगा भैया? तो फिर कहते हैं वह चारित्र लेकर मुक्ति प्राप्त करेगा। अब वह जीव, उसकी दृष्टि क्लियर हो गई है ना, श्रद्धान क्लियर हो गया है ना, चारित्र भी आंशिक रूप से निर्मल हो गया है ना। समझे ना? तथा स्वद्रव की दृष्टि बिना, अब देखना क्या उन्होंने कहा, स्वद्रव की दृष्टि बिना भले नौवे गिरवे का देह हो तो भी यह पूज नहीं है। बताइए पूजपना कैसे आया है? अपने भगवान आत्मा की उपासना करी तो वह पूज बन गया। और अपने भगवान आत्मा को तुमने छोड़ के कितने हो जाएगा खूब बेदी में पूजा करते रहो, वहां से का हो जाएगा? अरे नहीं आई सुन दोबारा से दृष्टांत देते हैं। उसका पति है सबसे बढ़िया सुंदर शक्तिशाली है। समझ में आएगी नहीं आएगी? हम्म? लेकिन बाकी तो वो पत्नी कदर ना करे। क्या करे? दूसरे पुरुषों के पास जाएंगे, क्या एकदम खूब उनकी चमचागिरी करें? क्या करें? देखो, नहीं आई सुन, क्या कह रहे हैं? लेडीज, जो उसका पति है इस विश्व में सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली, समझ गया, जितने भी अच्छे अच्छे गुण उसमें लगा सकते हो आप लगा देना। अब उस व्यक्ति की तरफ तो देखे नहीं है, और दूसरे पुरुषों पर नजर डाले,
और दूसरे के लोगों को खुश करे, तो बताओ तुम भाई क्या कहोगे? अरे बताओ भगवान, वो स्त्री सही काम कर रही है माता जी? हैं? अब देखो तो, हमारे साथ भी यही हो रहा है, यही हो रहा है। अज्ञानी जीव है, 9वें गिरवे के चला गया, 11 अंगों पूर्ण का पार्टी हो गया। ये अपने भगवान आत्मा को वो देखता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, ये लिखा उन्होंने। क्या है? ये गलती हमने आपने अनंत बार की है, पारस में नहीं। यह दूसरे की बात नहीं है, हमारी है। आप अपनी गलती को पहचानोगे तो गलती निकल जाएगी, दूसरों की तरफ हमें बिल्कुल नहीं देखना है। समझ में आ गया भैया? तो कहते हैं स्वद्रव की दृष्टि बिना भले 9वीं गिरवे का देव हो जाए, और हुआ अनंत बार हमारा आत्मा। क्या? तो हमें द्रव स्वभाव हुआ, दृष्टि ही नहीं है। अब पता, द्रव स्वभाव समझ रहे हो? पर्याय रूपी स्त्री, कौन कहा? पर्याय रूपी स्त्री। द्रव यानी पर्याय का पति द्रव है, क्या है? पर्याय का पति कौन? द्रव। उसका पति जो है ना, अनंत शक्तियों से, अनंत गुण से संपन्न मंडित है। अब पर्याय क्या कर रही है? इतने पर द्रव्यों की तरफ चमचागिरी में लगी हुई है। इसीलिए पद्मनंदी आचार्य देव ने पद्मनंदी ग्रंथ में ये बात भी लिखी। क्या? जो ज्ञान जो ज्ञान शास्त्रों में विचरण करता है वो व्यभिचारणी ज्ञान है, तुम सुन ना सकते भगवान। चिल्ला पड़ो गंज पे बैठे बैठे। हमें ना सुनने पंडित जी साहब के ऐसे प्रवचन, हमारी बात नहीं है, भगवान ध्यान रखिए। और न्याय से आप इस बात को समझना पड़ेगा आप। जो ज्ञान आत्मा को छोड़कर शास्त्रों में विचरण करता है, वह ज्ञान व्यभिचारिणी है। क्या कहा? हमने कह रहे भैया, है पद्मनंदी आचार्य देव कह रहे, ध्यान रखना। क्यों कह दिया व्यभिचारिणी, क्यों कह दिया? जरा अच्छा शब्द बोलते भगवान तो जरा अच्छा लगता, आपने व्यभिचारिणी कह दिया। अरे जो स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य पुरुषों के साथ गम जा रही है, तो भाई तुम क्या कहोगे? अरे बोलो क्या कहोगे, बता। व्यभिचार नहीं कहोगे? ठीक है। ऐसे ही द्रव और द्रव की पर्याय, यानी पर्याय रूपी स्त्री अपना द्रव यानी पति को छोड़कर है। जय हो भगवान, आपकी जय हो। क्या हो रहा है? तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब ने कुछ गलत काम कर रहे हैं? कुछ लग रहा हो गलत कर, वो तो तुम्हें गलत दिखता है। बस यहाँ लिए सुना दिया लोगों को, ओह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम व्यभिचारिणी जैसा काम कर रहे हो? हैं? हाँ। जैन दर्शन बहुत तलवार की धार की तरह है। समझ गए? नहीं फेल हो गए भी, देखो 5 पांडव, जिसमें दो तो कहाँ गए, सर्वात सिद्धि गए, और 3 को मुक्ति गई। भावलिंगी संत थे वे पांचों। इतना इतना सूक्ष्म है, इतना आपके परिणामों को आपको स्वयं को ज्ञान करना बहुत जरूरी है कि कितने जा रही है हमारी स्त्री, कहाँ जा रही है हमको ना पता। क्या होगा? तुम पति और तुम्हारी स्त्री कहाँ जा रही तुम्हें पता ही नहीं, गजब कर रहा है। ये तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कह रहा? नहीं आई समझ? हमारी स्त्री कितने जाती है, कहाँ जाती है, हमें कुछ लेने देना नहीं। पारसमणि, वाह रे वाह। वो तुम्हें अच्छो कहेगा तुम्हें? है? ये बात उन्होंने कही पद्मनंदी आचार्य देव ने, कि जो ज्ञान है आत्मा का और पर जिस शास्त्र आदि में विचरण कर रहा है, तो क्या है? व्यभिचारिणी है। तो ज्ञान का यहाँ झुका, यहाँ काम करना चाहिए अपने द्रव्य के साथ में। हे त्रिलोकपति, भगवान देखो कहाँ क्या कर रहे हैं, देखो देखो भगवान कितने क्या कर रहे हैं। केवल बस भगवान की अच्छी तरह से पूजा ही करें जा बस। और जे ना सोचे भगवान हमें क्या कर रहे हैं, गजब हो रहा है। टाइम पास करते हो आप, हैं? पर ऐसा लगता है अपन को माधुरी से ही बोलो, ईमानदारी से है। खूब मन से दिल पे हाथ रख के बात करनी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है तो हमारी स्त्री, और मुझे छोड़ के दूसरे की तरफ जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? समझ में आए भैया? ये बात उन्होंने यहाँ लिखी कि स्वद्रव की दृष्टि बिना, स्वद्रव की दृष्टि बिना दृष्टि करने वाली पर्याय और अपने द्रव्य स्वभाव उसका पति, उसको छोड़कर क्या कह रहे हैं? स्वद्रव की दृष्टि बिना भले नवमे गिरवेक का देव हो तो भी यह पूज नहीं है। क्या है? अब ऐसे ऐसे क्या पूज करें? जो बताओ, स्वयं बदनाम सुधा है ये, जाके का पूजा करें? अरे ऐसे लोगों की पूजा करता है क्या? ऐसी स्त्री को का समय आप जो है क्या करोगे? आप मुझे बताओ। वो अपने पति को छोड़ के हैं और दुनिया भर के पुरुषों के पास जाती हो, हाँ मैं तेरा सम्मान करूं। क्यों? अरे भैया अगर समझ में आ रही है, सम्मान किनका? सम्मान उन्हीं का हुआ है कि नहीं हुआ है? सीता का सम्मान हुआ है? बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? वो राम के अलावा दूसरे पुरुषों पर नजर नहीं डालती थी, इसीलिए वो सम्मान योग हुई है। और ये ऐसा है नौवे गिरवेक जाने वाला व्यभिचारिणी स्त्री जैसा है। अब तुम उसका सम्मान करवाना चाहते हो? क्या भैया? फिर नौवे गिरवेक वाला कैसा है? व्यभिचारिणी है वो, व्यभिचारिणी स्त्री की तरह है वो। कैसे उसे सम्मान मिल जाए? सम्मान तो सीता को मिलेगा, सम्यक दृष्टि को मिलेगा सम्मान, क्योंकि उसकी पर्याय, उसकी स्त्री अपने द्रव्य स्वभाव को समर्पित है, इसीलिए वो सम्मान के योग्य है। समझ में आए भैया? कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या हुआ? लेकिन दुनिया किन्हें सम्मान देती है? पारसमणि देखो तो, जिनके कोई गलत कुछ है ही नहीं है, ये तो दुकान पे बैठे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। ये क्या? हम सब मत कहियो, रामचंद्र जी से कहना जाके, उनसे कहना आदिनाथ भगवान जब वहां बैठे हुए थे, नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, 83 लाख वर्ष की होगी थी उनकी आयु। भरत बाहुबली से जाके कहना, देखो तीनों उसी भव से जाने वाले मोक्ष आते थे। तुम बाहर की दृष्टि छोड़ो, वस्तु स्वरूप को समझो। भगवान सम्मान कैसे मिलता है, किसको मिलता है? अब कहते हैं आचार्य कुंद देव, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आचार्य कुंद देव ने उसे संसार तत्व कहा। क्या? वो तो व्यभिचारिणी है वो, अपने पति को छोड़ के नौवे गिरवेक चली गई। कहा, समझ में आएगा ना? तो वो तो संसार तत्व है। तभी आप नौवे गिरवेक अनंत बार गए, नौवे गिरवेक कितनी बार जा चुके हो? कोलू की बैल की तरह, कभी नरक में गए, कभी देवगति में गए, कभी यहाँ गए, कहीं वहां गए। क्या है? ऐसी धक्के खाना पड़ेगा? कौन करेगा व्यभिचारिणी लोगों का सम्मान? आप करोगे? आप पसंद करना करोगे क्या? है बोलो, करोगे क्या? है? वो तो ऐसी डोलेगी। अब कथा है, उसे हम बता नहीं पाए, समय आपका हो रहा है पूरा। इसीलिए तो कहा है कि सम्यक दर्शन से नरक का वास भी अच्छा है। क्या है? क्या कहा? ऐसा आप पढ़ते नहीं पढ़ते पाठ में? है सम्यक दर्शन सहित तो मुझे नरक में जाना भी पसंद है, और सम्यक दर्शन के बिना तो भाई साहब मुझे स्वर्ग में जाना भी। देखो, दुख दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है। शारीरिक दुख से बड़ा मानसिक दुख होता है। देवगति में मानसिक दुख है, शारीरिक दुख नहीं है वहां पर। समझ गए? आगे बात समझ में है? मानसिक दुख तो चल ही रहा है। अरे, अरे ईर्षा रहती है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा, यही तो दुख है और क्या है? राग द्वेष का ही तो दुख है क्या, और क्या है क्या दुनिया में? कहते सम्यक दर्शन सहित नरक का वास भी अच्छा है, और सम्यक दर्शन होना स्वर्ग भी अच्छा नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ तो दृष्टि मोक्ष हो गया। अब ये बात थोड़ी अंत में समझ लीजिए आप। दृष्टि मोक्ष है, 5 प्रकार 6 प्रकार का मोक्ष बताया था माता जी। मोक्ष एक ही नहीं, एक प्रकार का ही नहीं होता।
छह याद है? बोलो माधुरी। याद करना पड़ेगी उसको, बार 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 बार। हाँ ऐसे ही है, का हम क्या करें। दुनिया भर के बच्चों की, इनके पति के, इनके कितने बच्चे हैं, और उनके कितने हैं, चाचा के कितने हैं, बुआ के कितने हैं, और इनको का भाव, इनको का भाव, जैसे कहा तुम्हें मिलने वालों में, जैसे पाप मिलेगो सुंदर की निगुद में चले जाओ। समझ में आ गई बात? ये चीज हमेशा याद करोगे तो ये तुम्हारे साथ में रहेगी। अरे अपना पैसा अपने काम का है। अब मान लीजिए हमको फंसे चक्कर में है भैया, पैसा हमारे पास है, हमारी जेब में होगा, भाई काम में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं भाई आएगा कि नहीं आएगा? घर में चाहे भले करोड़ों रुपए बड़ा, बस का मतलब का है। जरूरत तो हमें है। ऐसे ज्ञान भी है, ये ज्ञान इतना तो हमें रखो भैया कि भगवान ने छह प्रकार की मुक्ति कही है। सबसे पहले नंबर की दृष्टि मुक्ति होती है। कौन सी मुक्ति? दृष्टि मुक्ति, अवरत मुक्ति है, प्रमाद मुक्ति, कसाय मुक्ति, जीवन मुक्ति, और देह मुक्ति। क्या भगवान? हाँ, दृष्टि मुक्ति है। हाँ, समय दृष्टि ने कितना बढ़िया काम किया देखो। दृष्टि मुक्ति, अब ये मुक्ति किसी को लगती नहीं है, और इसके बिना एक भी मुक्ति होती भी नहीं आगे कि ये भी ध्यान रख लीजिए आप। हाँ, समझ गया? दृष्टि मुक्ति हुए बिना एक भी मुक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले सबसे पहले मिथ्यात से मुक्त मुक्त हो जाइए आप। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। तत्वार सूची में भी आप रतनगंज श्राप का चार्जी में पढ़ते हो। बंद के कारण कितने बताए हैं? हैं? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। ठीक है कि नहीं? समझा? अब पहले मिथ्यात, मिथ्यात है दृष्टि मुक्ति हो जाना पहले। समझ गए? मिथ्यात क्या है? कह रही मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर वाला हूं ही नहीं, मैं कर्म वाला भी नहीं, राग वाला भी नहीं, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञान आनंद से भरा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ऐसे तो ज्ञान में आ जाना, दृष्टि में पकड़ में आ जाना, तो उसको बोलते हैं दृष्टि मुक्ति। क्या है? मुक्त को मुक्त रूप से जान लेना, मुक्त को मुक्त रूप से अनुभव करना। क्या करना? जैसे हो वैसे अनुभव करना, इसको कहते हैं दृष्टि मुक्ति। है ना? बाकी की मुक्तियों को आपके बारे में बता दिया, यहाँ तो बात आई है। सम्यक दर्शन हुआ तो दृष्टि मोक्ष हो गया। क्या मोक्ष होगा? माता जी आपको दिखते हैं दृष्टि मोक्ष है? अब जो कौन को देखा हुआ दृष्टि मोक्ष? बताओ, आप बताओ। अरे कोई महिला है, उसको जो है एक गर्भ धारण कर गया 1 महीने का, बराबर? सुनील भाई है, अभी दिखेगी गर्भवती महिला है जे? आपको दिखेगी? अरे पूछो दिखेगी क्या? 1 महीने का गर्भ है, दिख रहा हो तुम्हें? कहा? अच्छा उससे पूछो, उससे पूछो तो वो क्या कहेगी? अरे क्या कहेगी? कि बहू ऐसी तुम्हारी जैसी बात करेगी क्या? जैसे तुम कह रहे कि नहीं हमें ये दिखा है, बाद कुछ हम गर्भवती हो गए, क्या कहेगी वो? समझ में आ गई भगवान? ऐसे ही सम्यक दृष्टि दिखता नहीं लोगों को, क्या दुकानदारी नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा है क्या, लेकिन दृष्टि मुक्ति है। समझ में आया भैया? उसको अनुभव में चल रहा हूँ वो, जो प्रभु ने बताया ऐसा ही भगवान आत्मा बिल्कुल ऐसे ही आनंद दे रहा है मेरे को। इसी का नाम दृष्टि मुक्ति है। समझ में आगे भैया? दुनिया को दिखे या ना दिखे, यहाँ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हो? और दृष्टि मुक्ति होने के बाद फिर अवरत मुक्ति होती है, फिर प्रमाद मुक्ति होती है, फिर आपकी कसाय मुक्ति होती है, फिर जीवन मुक्ति अरिहंत अवस्था भी आती है, और फिर देह से मुक्ति भी होती। इस प्रकार से यह पहले, सबसे पहले दृष्टि मुक्ति होना है। क्या है? मोक्ष मार्ग में सबसे पहले दृष्टि मुक्ति को महत्व दिया गया है। और हमारे जो ग्रंथ हैं वे सब इसी बात के लिए ही समर्पित है, सब दृष्टि मुक्ति के लिए। समझ में आया? चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भाभी के अनंत दुखी को पल में हरोरी, अक्षय अनंत